हाय गाइस, वेलकम टू एसीओ एआई लैब विद नितिन। आपने नोटिस किया है कुछ बड़े ब्लॉगर्स जो पहले बहुत ट्रैफिक ले रहे थे वाया देयर वेबसाइट, उनका ट्रैफिक ऑल ऑफ सडन धीरे धीरे ऑलमोस्ट 50% डाउन हो गया है। ओके, मैंने रिसेंटली इसको प्रॉपरली एनालाइज किया और जो पैटर्न मेरे सामने आया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उनका जो ट्रैफिक ग्रोथ था, जो उनका रेवेन्यू था, वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। सो वाइल डूइंग दिस रिसर्च मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि 2 साल पहले उनका जो रेवेन्यू था और जो ट्रैफिक ग्रोथ था वो आज की सिचुएशन में क्या है। ओके, सो मैं रिसेंटली एक आर्टिकल को रीड कर रहा था। उसके थ्रू मुझे एक 15 टॉप फेमस ब्लॉगर्स इन इंडिया का लिस्ट मुझे मिला और मैंने पर्सनली वन बाय वन उन सभी वेबसाइट को गो थ्रू करा वाया सम टूल्स आरएफ एंड सैमरश। मैं उनका स्क्रीनशॉट इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, यू कैन चेक दैट। ओके, राइट। और मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि इनका एक्चुअल ट्रैफिक कैसा परफॉर्म कर रहा था इन प्रीवियस डेज एंड नाउ डेज। और जब मैंने इनकी वेबसाइट को एनालाइज किया तो ऑलमोस्ट सबका ट्रैफिक 50% डाउन हो गया था। ओके, और यह सिर्फ एक साइट का केस नहीं था, ऑलमोस्ट सभी का पैटर्न सेम और रिपीटिशन में हो रहा था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी एक्सपीरियंस्ड लोग की वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक डाउन क्यों जा रहा है। उनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपोजर है, काफ़ी अच्छा बैकलिंक काउंट है, डीएपी है, काफ़ी अच्छा है, बट गूगल फिर भी उनको ट्रैफिक क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा था। इसके पीछे का कोर रीज़न क्या था। फिर मैंने इसको और थोड़ा डीप रिसर्च करा और मुझे 3 to 5 इसके कोर रीज़न समझ में आए जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो सबसे पहली चीज़, पहले क्या होता था, गूगल पे जाओ, ब्लॉग खोलो। और अब क्या हो रहा है, एआई डायरेक्ट आपको आंसर दे देता है, आपको ब्लॉग्स पे जाने की नीड ही नहीं है। आपको सिंपल एआई ओवरव्यू मोड के अंदर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, मतलब लोग देख रहे हैं, आपको इंप्रेशन मिल रहे हैं, बट क्लिक्स नहीं मिल रहे हैं। सेकंड प्रॉब्लम, ऑनेस्टली सब ब्लॉग सेम टाइप का कंटेंट बना रहे हैं। टॉप टूल्स, बेस्ट ऐप्स, हाउ टू गाइड, सबका स्ट्रक्चर सेम ही है। तो गूगल के लिए डिफरेंशिएट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है कि किस ब्लॉक को वो अथॉरिटी दे, किस ब्लॉक को वो नहीं दे। ओके, एंड थर्ड पॉइंट है, यूजर चेंज हो गया है। अब लोग 2000 वर्ड का ब्लॉग नहीं रीड करते, दे वांट अ क्विक आंसर वाया सम वीडियोस और द पॉडकास्ट और द टेक्स्ट ब्लॉग्स। ओके, एंड थर्ड फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट लिखा हुआ है बट उसमें रियल एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मिसिंग है। और अब गूगल ये देख रहा है कि एक्चुअली यूज केस क्या है उसका, उसको किसने यूज किया हुआ है। सो दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट। तो आपको अपने ब्लॉग के अंदर रियल केस स्टडीज को, यूजर बिहेवियर को आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो प्रॉब्लम ब्लॉगिंग नहीं है, प्रॉब्लम है जेनरिक ब्लॉगिंग जो अभी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। अगर आपको आज के टाइम पर ग्रो करना है वाया ब्लॉगिंग चैनल्स, तो आपको अपना अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। रियल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एआई का यूज़ करो, ब्लाइंडली नहीं, क्लियरिटी के साथ में और वाइजली। और कंटेंट को बिल्कुल सिंपल रखो, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल मत कीजिए। आप उसको आप जितना सिंपल रखेंगे, जितना यूजर सेंट्रिक रखेंगे, वो उतना ही ज़्यादा रीडेबल बनेगा। और एआई भी हमेशा सिंपल कंटेंट को ही अथॉरिटी देता है। अगर आप उसमें काफ़ी फैंसी चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हो, काफ़ी सारे हेडिंग टैग्स हो गए या स्पैमिंग कर रहे हो, कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो, तो गूगल उसको अप्रिशिएट नहीं करता है। गूगल अभी भी उसको स्पैम में ही काउंट करता है, राइट। अब मुझे पर्सनली ये लगता है कि ब्लॉगिंग अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। और हमें पुराने ब्लॉगिंग के पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, उस कंप्लीट मॉडल को अपने को चेंज करना पड़ेगा और उसको यूज़र सेंट्रिक आपको बनाना पड़ेगा। वही अभी के टाइम में काम करेगा। आपका क्या ओपिनियन है, ब्लॉगिंग ग्रो करेगा या डिक्लाइन? कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइए, मैं पर्सनली उन पे आपको रिप्लाई करूंगा। और फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो, राइट। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।